और हमारा जो देश है ये सनातन की ओर पूरी तरह बढ़ रहा है और सनातन ऐसा धर्म है जो कभी कमजोर नहीं हो सकता है और हमारे देश की ताकत है। तकलीफ हुई हम सभी किन्नरों को और कोई नहीं चाहते थे, साधु संत है या समाज है, कोई नहीं चाहता था कि हमारा किन्नर अखाड़ा 14वें नाम से बने। कोई नहीं चाहता था कि किन्नर आगे बढ़े। जब हमने हमारे कदम अच्छे स्ट्रॉन्ग किए तो हम लोग आगे आए, हमारी शक्ति हमने बढ़ाई तो सब लोग नम गए। सीधा स्वर्ग द्वार है और वहाँ पे जो भी स्नान करते हैं सारे साधु संत भक्त स्नान करते हैं। सबके जो भी कर्म होंगे, सबके जो भी दुख दर्द होंगे वो वहाँ से दूर हो जाते हैं। हाल આપણે ગિરનારના સાનિધ્યમાં છીએ, પ્રકૃતિના ખોળે છીએ, જૂનાગઢમાં છીએ અને શિવરાત્રિનો મેળો ભરાવા જઈ રહ્યો છે। ભજન ભોજન અને ભક્તિનો ત્રિવેણી સંગમ રચાતો હોય છે। જીવ અને શિવના મિલનનું મહાસંગમ હોય છે। ત્યારે હાલ આપણે જે છે કિન્નર અખાડામાં છીએ અને પવિત્ર નંદગીરી માતાજી આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। તો આવો તેમની સાથે થોડી વાત કરીએ। માતાજી क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस मेले के बारे में, शिवरात्रि के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई महाशिवरात्रि के पर्व की पूरे गुजरात की जनता को, पूरे देशवासियों को। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग 2018 से बाबा गिरनारी की गोद में आते हैं, महाशिवरात्रि का पर्व बनाते हैं। और हर पर्व भगवान के हो या कुंभ मेले हो, किन्नरों के बगैर अधूरे हैं। और चाहे वो त्रिवेणी संगम का स्नान हो वो भी किन्नरों के बगैर अधूरा है। और शिवरात्रि पर्व तो बाबा शिव की शादी का होता है। दोबारा माँ शक्ति से बाबा भोलेनाथ शादी करने जाते हैं दुल्हा बनकर। तो ये पर्व हमारे सनातन में सबसे बड़ा होता है। हर गांव देश में, छोटे छोटे कस्बे में, छोटे छोटे मंदिरों में ये पर्व मनाया जाता है। और यहाँ लाखों साधु संत है, पूरे अखाड़ों के साधु संत है। हमारा भी 14 अखाड़ा है, किन्नर अखाड़ा। और बहुत एक आनंदमयी और सुखमयी यहाँ पे जो मिट्टी है गिरनार धरती की, वो उसमें हर एक कण में बाबा भोलेनाथ का वास है। और सभी लोग यहाँ पर आते हैं, बाबा गिरनारी का आशीर्वाद लेते, भवनाथ जी का आशीर्वाद लेते, साथ में किन्नर लोग, किन्नर संतों का भी आशीर्वाद यहाँ पर लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी भीड़ होती है। हमारा नक्षत्र भी चल रहा है। ये हमारी एक सनातन की बहुत बड़ी आस्था है और हम लोग ये आस्था को पूरे विश्वास के साथ मनाते हैं। इस पर्व को पूरे विश्वास के साथ मनाते हैं। आने वाली 8 तारीख को हमारी रथ यात्रा यहाँ से निकलती है भवनाथ से। और हम लोग पूरे भवनाथ तलेठी में घूमकर वापस मुर्गी कुंड में स्नान करने आते हैं। एक अद्भुत नज़ारा और अद्भुत एहसास इस धरती पे हमें होता है और बहुत अच्छा लगता है। माता जी, आपने मुर्गी कुंड के बारे में बताया, उसमें स्नान करके कैसा लगता है? दिव्य स्नान करके वहाँ तो सीधा स्वर्ग द्वार है और वहाँ पे जो भी स्नान करते हैं सारे साधु संत भक्त स्नान करते हैं। सबके जो भी कर्म होंगे, सबके जो भी दुख दर्द होंगे वो वहाँ से दूर हो जाते हैं। और वहाँ से स्नान करने के बाद जो आदमी वहाँ से निकलता है, हर भक्त वो अपने आप को बहुत फ्रेश और ताज़ा महसूस करता है और अपने परिवार के लिए कामना करता है। आप इतने साल से देख रहे हैं इस मेले को, क्या फर्क दिखाई देता है माता जी पहले के मेले में और अभी के मेले में? लोगों की आस्था कितनी बढ़ी है या लोगों को इस प्रति भाव कितना बढ़ा है? आस्था तो हमारे सनातन में पहले से थी, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था को गड़बड़ कराने वाले अपने ही लोग होते हैं। लेकिन अभी तो बहुत बड़ा एक सत्य का काम हुआ है। जो राम राज्य हमारे देश में शुरू हुआ है, पिछले 22 जनवरी को राम जी ने अपने घर में आगमन किया है। उनका स्वागत हम सारे देशवासियों ने किया है, पूरे विदेशों ने किया है। और एक बहुत अच्छा पूरा राम में जो माहौल हमारे देश में था वो एक अलग अनुभव था। लेकिन उसी के कारण चाहे आप उज्जैन देख लीजिए, बनारस देख लीजिए या फिर भवनाथ देख लीजिए, सभी के यहाँ पे आने वाले थके भागे जितने भी भक्त हैं, यहाँ आने के बाद एकदम ताजे तवाने हो जाते हैं, सबके दुख हर जाते हैं। और इतना पैदल चलते हैं ये लोग और अपनी मनोकामना पूरे करते हैं। आप संत हो, आप देख रहे हो इस वक्त देश का माहौल देख रहे हो, अभी चुनाव भी है कुछ वक्त में, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप किस तरह देख रहे हैं इस चुनाव को?
चुनाव तो अपनी जगह पे है, क्योंकि वो तो हर 5 साल में 3 साल में बदलते रहेगा। अपने अपने मर्जी के जो नेता है अपन उसको ही अपन वोट करेंगे, अपनी अपनी पार्टी को वोट करेंगे। जो हमारे लिए करेगा हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। और आज का जो माहौल है ये बहुत अलग माहौल है, ये पिछले 10 साल के पहले का माहौल नहीं है। और जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। और हमारा जो देश है ये सनातन की ओर पूरी तरह बढ़ रहा है। और सनातन ऐसा धर्म है जो कभी कमजोर नहीं हो सकता है और हमारे देश की ताकत है। तो माता जी, इतने सारे अखाड़े हैं, किन्नर अखाड़ा के बारे में लोगों को थोड़ा परिचय दीजिए आप। किन्नर अखाड़ा 2013 में स्थापित हुआ था उज्जैन में। अब बहुत तकलीफ हुई हम सभी किन्नरों को, और कोई नहीं चाहते थे, साधु संत है या समाज है, कोई नहीं चाहता था कि हमारा किन्नर अखाड़ा 14वें नाम से बने। सभी ने हमेशा हमारा निराशजनक बात की कि नहीं नहीं क्या जरूरत है, तेरा अखाड़े में शामिल हो जाओ। लेकिन हमारे किन्नरों का भी सालों से जो अस्तित्व था, क्योंकि किन्नर उपदेवता में आते हैं, सभी संतों को सभी गीताओं में रामायण में पढ़ लीजिए, सभी को सब कुछ पता था, लेकिन कोई नहीं चाहता था कि किन्नर आगे बढ़े। जब हमने हमारे कदम अच्छे स्ट्रॉन्ग किए तो हम लोग आगे आए, हमारी शक्ति हमने बढ़ाई तो सब लोग नम गए और आखिर हम जुना अखाड़े में विलय हो गया। जो जिसने पुरुषार्थ दिखाया वो है हमारे महंत हरिगिरी बापू जुना अखाड़ा पंचदश नाम से, और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के हमें यहाँ तक लाया और आगे भी वो हम उनके साथ है, वो हमारे साथ है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग पैदाइशी सन्यासी होते हैं, सनातनी होते हैं। जो आज हमें 900 साल नहीं मिला वो अभी मिला। हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली बोलते हैं। ये इतने सारे संत यहाँ पे आते हैं, थोड़ा संत के जीवन के बारे में बताएं, क्योंकि आप भी संत हैं। संत का जीवन बहुत बैरागी होता है, और अभी तो जैसे जैसे हमारा देश बदलेगा तो और बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में बदलेगी, क्योंकि संत का जीवन एक बैरागी होता है। और हमारे संत जो रहता है, खाता पीता है या अपना दिनचर्या चलाता है, वो अपने भक्तों के भरोसे होता है, क्योंकि भक्त अगर करेगा ही तो संत खाएगा। आज आप देख रहे हैं कितने नागा साधु जो है, कितने धुने लगे हैं। अगर आज बारिश आई तो सबके कितने हाल होते हैं, कैसे रात निकालते ये हम आंखों से देखते हैं, क्योंकि हमने खुद हमारे अखाड़े में रह के देखा है। अभी अभी माघ मेले में फरवरी में हमारे अखाड़े में आग लग गई थी प्रयागराज में, बहुत हानि पहुंची, लेकिन वो भी दिन निकल गया, वो भी रात निकल गई। फिर से हम फ्रेश हो गए हैं और दूसरी जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और आज हम लोग गिरनारी बाबा के गोद में हैं। ये हम लोगों का जो दुख था, कितने लोग हमारे मर गए हैं, आग लगी थी तब, आज लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग फिर से अपनी जगह पे वापस है। और हम लोग बिल्कुल प्रार्थना कर रहे हैं जन कल्याण के लिए। हमारे धुने हमने लगाए हैं, क्योंकि आज तक किन्नरों को मौका नहीं मिला था कि वो धुना जलाए बैठे, लेकिन यही सनातन है जो आज यहाँ पे आपको साक्षात नजर आ रहा है। और हम सारे उपदेवता किन्नर यहाँ पर आपके सामने हैं। माता जी, अभी युवा ज़्यादा दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि युवा जो है वो इस साधु संत के पास भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी रुचि है वो बढ़ती जा रही है। तो क्या कहेंगे आप, युवाओं को किस तरह देख रहे हैं? युवा हो या हमारे किन्नर हो, जो आने वाली जनरेशन है, ये सभी सनातनी होंगे, क्योंकि बहुत देश बदल रहा है। अगर देश बदल रहा है तो हम सबको बदलना जरूरी है, और बदलने की शुरुआत हमारे घर से, आंगन से होती है। अगर हमारा घर बदलता है, हमारा परिवार बदलता है, तो वहाँ से निकलने वाले हर बच्चा भी वही बदलेगा। दरवाजे के बाहर अगर कदम रखेगा तो उसको अपनी नई दुनिया मिलेगी। और राम राज्य है, सनातन है, और सनातन के अलावा इस विश्व में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो सब आत्मसात कर सकते हैं। તો આ હતા કિન્નર અખાડાના પવિત્ર નંદગીરી માતાજી. ખૂબ સરસ વાત કરી, સનાતન વિશે વાત કરી, તથા જે કિન્નર અખાડા વિશે થોડી વાત કરી, અને આ ગિરનારના જે મેળો ભરાય છે, શિવરાત્રીનો મેળો, તેના વિશે વાત કરીને જેમાંથી ઘણું બધું જાણવા મળ્યું. તો અત્યારે બસ આટલું જ. ફરી મળતા રહીશું વાત ગુજરાતી પર.